गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग यूनिट 4 अर्थशास्त्र, उसमें से हम लोग थर्ड चैप्टर निर्धनता एक चुनौती पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोग आज पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से निर्धनता या गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, और उस गरीबी या निर्धनता को समाप्त करने के लिए सरकार ने किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को समाप्त करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। उन्हीं कदमों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग को जो आज पढ़ना है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना का आरंभ सन 1999 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो उद्देश्य था उसमें ये था कि सहायता प्रदान जो निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह गठित करके बैंकों से ऋण दिया जाए और उन्हें सहकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता के ऊपर रखा जाए, यानी गरीबों को संगठन बनाएं और बैंकों से कर्जा लें, ऋण लें और उससे अपना व्यापार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का काम शुरू करें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इस कार्यक्रम में सन 2000 में आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 2000 देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने को इच्छुक हैं। इनका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई। एक बार में NRIGA लागू हुआ तो काम के बदले अनाज NAFW का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत आ गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रख दिया गया। इस अधिनियम में प्रत्येक वर्ष में 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में कर दिया गया। इसमें 1/3 रोजगारों में महिला के आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। राज्य रोजगार गारंटी योजना, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो उसे दैनिक मजदूरी भत्ते के रूप में राज्य सरकार को देना पड़ेगा। यद्यपि इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए, परंतु उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण था उचित सही तरीके से लागू न करा पाना, सही लक्ष्य को निर्धारित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं, क्योंकि अच्छी नीति होने के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके लिए जो पात्र हैं निर्धन को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों के उचित जो परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया। जो भावी चुनौतियां हैं वो क्या हैं? आर्थिक विकास की ज़्यादा दर होने पर भी निर्धनता में जो कमी आई है वो बहुत शून्य के बराबर है और यह एक चुनौती है। अनुमानतः लगभग 10 से 15 वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में अत्यधिक प्रगति होगी, जो मुख्य रूप से उच्च आर्थिक समृद्धि, सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या में कमी तथा महिलाओं व समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ही संभव हो सकेगा। विश्व स्तरीय अनुभव के अनुमान के अनुसार विकास के जो साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदल जाती है। निर्धनता उन्मूलन से सिर्फ एक ही गतिशील लक्ष्य रहा है। संभावना यह है कि भारत अगले दशक तक यानी अगले 10 सालों तक क्या देश के सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आय अवश्य उपलब्ध करा सकेगा। यानी केवल पैसे की बात में भारत आने वाले 10 सालों में एक ऐसा काम करेगा
जिससे लोगों को एक दिन की या महीने की न्यूनतम आय फिक्स हो जाएगी, यानी इतना महीने में या दिन में इनको उतना मिलना ही मिलना है। भारत के निर्धन लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना है। लैंगिक समानता, निर्धनतों का आदर जैसी बड़ी चुनौतियां आदि लक्ष्य होंगे जो और भी बड़े कार्य करेंगे। कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में असमर्थ हों। साथ में इन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्या उनके पास सामाजिक सुरक्षा है? क्या वे जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलन में है? क्या उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध है? क्या उनके पास अपने घर हैं? निष्कर्ष, निर्धनता रेखा की अवधारणा से निर्धनता को मापा जा सकता है। निर्धनता रेखा की अवधारणा हमने वैश्विक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु वर्तमान समय में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी नई अवधारणा से, अपवर्जन मतलब समाप्त करना, गंदगी जैसे होती है उसे अपवर्जन कहा जाता है, इस अवधारणा से किया जा रहा है और इस तरह की चुनौतियां आज बढ़ती जा रही हैं। ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा।